Hello, friends. I'm Nirmal Seth, and you're watching Personal Touch, the reboot. कहते हैं husbands are the best people to share secrets with. They will never tell anyone because they never listen. They are just hearing. खैर ये तो छोटा सा एक मजाक था. But listening is a skill, is an art, which is a very, very serious business. क्या आपको पता है the word listen contains the same letters as the word silent? मतलब अगर आप listen कर रहे हैं आपको silent रहना पड़ेगा. So today we'll discuss about what is listening and how to improve the listening skills. आपके सुनने का कौशल और उसमें कैसे सुधार लाया जाए, क्या टेक्निक्स और तकनीक लगाई जाए उसमें. मुझे एकदम से याद आता है करीब आजकल तो इतनी रिसेप्शनिस्ट नहीं होती हैं. जो रिसेप्शनिस्ट पहले हुआ करती थी आज से 10, 15, 20 साल पहले, उनके लिसनिंग स्किल्स इतने अच्छे होते थे. आप सोचिए 3 या 4 घंटे की एक शिफ्ट करती थी रिसेप्शनिस्ट और कम से कम 100-200 कॉल उसमें आते थे. कॉल उठाना, समझना कौन कॉल कर रहा है, उसको सही डिपार्टमेंट में डाइवर्ट करना, सही आदमी से बात करवाना. अगर खुद को मालूम है कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करी जाती है तो खुद ही सॉल्व कर लेती थी रिसेप्शनिस्ट. वाओ स्किल्स, ग्रेट लिसनिंग स्किल्स ऑफ अ रिसेप्शनिस्ट. आई ऑलवेज एडमायर हर. But the biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply. सबसे बड़ी समस्या वही है कि हम समझने के लिए नहीं सुनते हैं, हम जवाब सुनना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं हम जवाब. So होता क्या है कि you listen to what you want to listen, not what is being said. आप वही सुनना चाहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, वो नहीं जो कहा जा रहा है या सुनाया जा रहा है. ये हम लोग का ब्रेन ही ऐसा है. ब्रेन थोड़ा सा लेजी है हम लोगों का. हम लोग क्या करते हैं, वी गो ऑन कंटिन्यूअसली इंटरप्रेटिंग अकॉर्डिंग टू आवर ओन प्रेजुडिसेस. इंटरप्रेटिंग का क्या मतलब होता है, पूर्वाग्रह. प्रेजुडिसेस का मतलब है पूर्वाग्रह. सो आप निरंतर चलते रहते हैं, आपके अनुसार व्याख्या करते हैं स्वयं के पूर्वाग्रहों के साथ. So we are using our own prejudices and the mind is continuously interfering. जब हम सुन भी रहे हैं किसी को, we are listening to somebody, but the mind is interfering. That is the big problem because we are always thinking, we are not listening carefully. It is estimated by some people, by some sociologists, that we get about 65,000 thoughts a day. 65,000 सोच विचार आते हैं हमारे दिमाग में. सोचिए 65,000 सोच, थॉट्स. अगर कहीं प्रमोशन नहीं मिला, कहीं गिर गए, घर में कोई दुर्घटना हो गई, तो सोचिए 65,000 बढ़ के 1 लाख 1.5 लाख विचार, थॉट्स हो जाते होंगे. द हार्ट शुड लिसन. दिल को सुनना चाहिए, दिल से सुनना चाहिए किसी को भी. Sometimes we interpret the exact opposite of what is being said. मतलब कोई कुछ कह रहा है, हम उसका अपोजिट ही सुन लेते हैं या मान लेते हैं या इंटरप्रेट कर लेते हैं. आप समझिए जब आप म्यूजिक सुनते हैं अपना हेडफोन लगा के और आंख बंद करके सुनते हैं म्यूजिक, तो क्या होता है, आप एकदम शांत स्वभाव से म्यूजिक भी सुन रहे हैं, लिरिक्स भी सुन रहे हैं, गाने के बोल सुन रहे हैं और गाना कैसे बज रहा है, क्या बोल है, आप सारी चीजें एब्जॉर्ब कर रहे हैं. अगर भगवान सिर्फ सुन रहा होता और समझ के नहीं सुन रहा होता तो मुश्किल है, तो कोई नहीं जाता भगवान के पास. जैसे कहते हैं, इफ गॉड वॉज ऑल्सो जस्ट हियरिंग एंड नॉट लिसनिंग, नो वन वुड एवर गो टू देम, टू गॉड्स. सो there is a difference between listening and hearing. Now there are several types of listening. कई तरह के listening होते हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम लोग. एक होता है cosmetic listening. अब आप बॉस के कमरे में गए
और बॉस फोन पे भी बात कर रहा है किसी से, और आप छुट्टी मांगने गए हैं उनसे, और वो कहते बैठो बैठो बैठो। हाँ भाई क्या चल रहा है, हाँ सेल्स फिगर ऊपर हुई डाउन हुई, क्या हुआ, अच्छा पिछले साल की सेल्स फिगर कैसी थी। आप बोले सर मेरी छुट्टी की लीव। बोला हाँ हाँ करता हूँ करता हूँ। तो इसको कहते हैं कॉस्मेटिक, जैसे लिपस्टिक पाउडर लगाते हैं और उतर जाता है, कॉस्मेटिक लिस्टिंग। एक होता है कॉन्वर्सेशनल, आप बातचीत कर रहे हैं किसी से, आपने कुछ कहा दूसरे ने आपको बताया, आपने कुछ कहा दूसरे ने उसका जवाब दिया, सो कॉन्वर्सेशनल लिस्टिंग हो जाती है। एक होती है एक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव लिस्टिंग। इसका मतलब है आप एक्टिवली बात करते हैं, दूसरा आदमी सुनता है, डाइजेस्ट करता है उस बात को और उसी का रिप्लाई देता है। स्पेशली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक्टिव और रिफ्लेक्टिव लिस्टिंग बहुत जरूरी है, काफी जरूरी है। एक आखिरी होता है एक डीप लिस्टिंग, बहुत गहरी तरह से आप सुनते हैं। एक आपको एग्जाम्पल देता हूं, आपके घर में किसी की सर्जरी हो रही है, आपके रिश्तेदार की या फ्रेंड की, आप सर्जन के पास जाते हैं, सर्जन से बात करते हैं, सर्जन आपको सारे मेडिकल टर्म समझाता है, स्प्लीन में ऐसा हुआ, लिवर में, बाइल में ऐसा हो गया, देन ऐसा ऐसा हो गया, सारे मेडिकल टर्म्स बोलता है। आप डीपली उसे गहरी तरह से सुन रहे हैं, और फिर आप बाहर आते हैं अपने फ्रेंड्स रिश्तेदारों को एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड वही चीजें बता देते हैं जो कि आपको सर्जन ने, डॉक्टर ने आपको बताया है। इसको कहते हैं डीप लिस्निंग। कई बार डीप लिस्निंग जब आप कीर्तन में जाते हैं या भगवान के मंदिर में जाते हैं तो डीप लिस्निंग होती है। तो कई जगह कीर्तन होता है, आप बहुत ध्यान से सुनते हैं, वो डीप लिस्निंग होती है। अब कुछ बाधाएं आती हैं लिस्निंग में, दे आर ऑल्सो कॉल्ड बैरियर्स टू लिस्निंग। कुछ बैरियर्स हम लोग देखते हैं। कुछ लोग आपने देखा है उनके भाषण की दर बहुत तेज होती है, मतलब रेट ऑफ स्पीच बहुत जल्दी बोलते हैं। Oh, I'm Nirmal Seth and today I'm going to talk to you about listening and then we'll discuss a few other things. आप इतनी तेज से बोलेंगे, ना आप ठीक से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ना दूसरा आदमी आपको समझ पा रहा है, डाइजेस्ट कर पा रहा है, तो उससे बाधा होती है लिस्निंग में। इट इज अ बैरियर टू लिस्निंग। नॉइज, साउंड। अब आपका क्लासरूम है कॉलेज का या स्कूल का, और बगल में लोकल ट्रेन्स हर 2 मिनट में आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही, तो प्रोफेसर या टीचर आपको कुछ पढ़ा रहा है, तो नॉइज साउंड से आप उतनी देर के लिए, आधे मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए नहीं सुन पाते हैं, तो बाधा हो जाती है। यू आर नॉट एबल टू लिसन प्रॉपरली। नॉइज एंड साउंड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मल्टीटास्किंग, जिसे कहते हैं बहु कार्य करना एक साथ, मल्टीटास्किंग। आप लैपटॉप पे भी हैं, मोबाइल पे भी हैं, कुछ आजकल तो वर्क फ्रॉम होम है, आप घर के भी काम कर रहे हैं, साथ साथ 4-5 चीजें आप कर रहे हैं और आप बात भी कर रहे हैं अपने बॉस से, तो लिसनिंग में बाधा आएगी। देयर विल बी अ बैरियर टू लिसनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और बाधा है लैंग्वेज की। लैंग्वेज 2 तरह की हो सकती है। एक ही आपकी मातृभाषा हो सकती है, हिंदी है, मलयालम है, तेलुगु है, गुजराती है, जो भी आपकी मातृभाषा है वो आप अच्छे से सुन पाते हैं। कुछ लोगों को इंग्लिश में समझने में प्रॉब्लम आती है, तो बाधा हो जाती है, इट्स अ बैरियर टू लिसनिंग। फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, कोई फॉरेन लैंग्वेज में और हिंदी में और इंग्लिश में सब मिक्स करके बोल रहे हैं, आप ठीक से, यू आर नॉट एबल टू लिसन प्रॉपरली, आप सुन नहीं पाते हैं ढंग से। एक एक्सेंट होता है लोगों का, जैसे आप देखेंगे ब्रिटिशर्स का, अमेरिकन्स का अलग अलग एक्सेंट होता है। ब्रिटिशर्स का अलग है, अमेरिकन्स का अलग एक्सेंट है। अगर आपको अच्छी से इंग्लिश आती भी है तो आप एक अमेरिकन को सुनिए कैसे बोलते हैं। Hi Nirmal, I'm going to talk to you and we're going to have a nice time today. So एक्सेंट से बाधा हो जाती है, लिस्निंग में प्रॉब्लम होती है। टोन, पिच, बहुत तेज कोई बोलता है, बहुत धीरे से बोलता है कोई, तो टोन एंड पिच, हालांकि पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छा काम करती है टोन और पिच, बट टोन से भी बहुत हाई पिच पे कोई बोलता है तो भी बाधा हो जाती है। इट्स अ बैरियर टू लिस्निंग।
जिसे कहते हैं उच्चारण और स्वर, इससे बाधा आती है जब कोई बोलता है, आप ठीक से लिसन नहीं कर पाते हैं। फाउल लैंग्वेज, अभद्र भाषा कोई यूज करता है, गालियां देता है, अभद्र गालियां देता है, तो आप एकदम शट ऑफ हो जाते हैं, आप सुनते ही नहीं है, यू जस्ट डू नॉट लिसन। फाउल लैंग्वेज अगर कोई बोलता है। बीइंग जजमेंटल, बीइंग जजमेंटल का मतलब क्या है? अनुमान होने के नाते, मतलब आप पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं कि भाई ये तो साउथ से है, ये ईस्ट से है, ये वेस्ट से है, ये नॉर्थ से है, ये पंजाबी है, ये गुजराती है, ये बंगाली है, तो आप जजमेंटल हो रहे हैं। अगर आप शुरू से ही जजमेंटल हो गए तब आपकी लिसनिंग प्रक्रिया जो है वो जीरो हो जाएगी। अगर आप पहले से ही किसी को जज कर ले और अनुमान लगा लें कि भाई मुझे तो समझ में आएगा नहीं ये क्या बोल रहे हैं। लेट अस सी नाउ, करीब 8-9 टेक्निक्स है जिससे आप अपनी लिसनिंग कला को खिला सकते हैं, खिल जाएगी। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, गारंटी करता हूं, आप ये 7-8 चीजें करिए, आपके लिसनिंग कौशल बहुत सुधर जाएगी। एक तो बहुत बहुत जरूरी है आई कांटेक्ट करना। जैसे अगर मैं नीचे रहूं और कुछ बोलता रहूं, आप सुन रहे हैं मुझे, बट आपको लिसनिंग में मजा नहीं आएगा क्योंकि मेरे आईज नीचे है। अगर मैं आपके साथ आई कांटेक्ट रखूं तो फोकस आपका बना रहता है कि मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं इधर देख के कुछ बोलता रहूं या इधर देख के कुछ बोलता रहूं तो आपको मजा नहीं आएगा। आई कांटेक्ट, जब आप किसी से बात कर रहे हैं, यू आर लिसनिंग टू समबडी, आई कांटेक्ट रखना बहुत जरूरी है। एक होता है मिररिंग स्पीकर्स बॉडी लैंग्वेज। हर एक की अलग अलग बॉडी लैंग्वेज होती है, कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, कोई हाई फाइव देता है, कोई बड़े बड़े हाथ खोल लेता है, जो भी स्पीकर होता है। तो मिररिंग, अगर वो ऐसे कर रहा है तो आप भी बोलिए हाँ सर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो एक रैपो बन जाता है आपका स्पीकर के साथ और आपके साथ, और आपकी लिसनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो जैसे उसका बॉडी लैंग्वेज है वैसे ही आप करें, एक दायरे में रहकर। उसको कहते हैं मिररिंग ऑफ बॉडी लैंग्वेज। ये बहुत बहुत जरूरी है। सिटअप, कुछ लोग कहते हैं सिटअप, ऐसे आराम से बैठ के ऐसे पीछे बैठे हैं और आराम से बैठे हैं, बोले हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं। सो यू हैव टू सिट अप स्ट्रेट, पॉस्चर एकदम स्ट्रेट रखिए, सिट अप, और ध्यान से सुनिए एक दूसरा आदमी क्या बोल रहा है। आप रुचि दिखाइए, आप यू शुड लुक इंटरेस्टेड इन द अदर पर्सन। कुछ बोल रहा है, आप मुंह बना रहे हैं, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, मैं सोचता हूं, मैं देखता हूं क्या करूं। आप कोई रुचि ही नहीं दिखा रहे उसमें। यू हैव टू लुक इंटरेस्टेड, तभी आपका दिमाग जो वो आदमी कह रहा है उसी पे बना रहेगा। यू हैव टू एक्ट इंटरेस्टेड, आपको स्माइल के साथ सुनना है, ऐसे मुंह बना के नहीं सुनना है, रुचि लेकर सुनना है। यू हैव टू एक्ट इंटरेस्टेड, एक एक्शन दिखाइए, हाँ मैं इंटरेस्टेड हूं आप क्या बोल रहे हैं। एक और चीज देखी गई है, कई साइकोलॉजिस्ट ने, सोशियोलॉजिस्ट ने ये चीज निकाली है कि आप जब किसी को सुनते हैं, सपोज आप स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं और आपका प्रोफेसर कुछ बोल रहा है और आप बैठे आराम से बैठे हैं, हाँ कुछ तो बता रहा है, नो नॉट एट ऑल। आपको यू हैव टू लीन फॉरवर्ड लाइक दिस, ऐसे करके सुनना है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, जो ब्रेन है वो थोड़ा सा लेजी है हम लोगों का। कभी देखिए, कई बार आप लोग कहते हैं अरे छोड़ो ना, कल कर देंगे काम। सो आपको ऐसे लीन फॉरवर्ड करना है, आगे झुक के सुनना है, तब आपका ब्रेन जो है एकदम रिलेट कर पाएगा दूसरे आदमी से। दूसरा है लिसनिंग कैपेसिटी आप अपनी कैसे इंप्रूव करें। नॉड योर हेड, सहमति प्रकट करें, हाँ यस, जरूरी नहीं आप हर बात उसकी मान रहे हैं, बट अगर वो कुछ ठीक बोल रहा है तो आप भी अपना सिर झुका के सहमति करें, प्रकट करें, नॉड करके सिर, हाँ यस यस यस। इससे क्या होता है, आप फोकस कर रहे हैं, जो आपको बोल रहा है, सुना रहा है कुछ, एंड यू आर ट्राइंग टू लिसन केयरफुली। तो नॉड योर हेड, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है, एक स्पीकर होता है, ऑडिटोरियम में होता है या छोटे से एग्जीबिशन हॉल में होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में होता है, स्कूल में टीचर होते हैं,
कॉलेज में प्रोफेसर्स होते हैं, तो प्रोफेसर्स क्या करते हैं, कई बार लेफ्ट जाते हैं, राइट जाते हैं, टीचर लेफ्ट जाते हैं, राइट जाते हैं। अगर वो आप ऐसे ही आंख सीधे रखेंगे और वो टीचर लेफ्ट चला गया, प्रोफेसर या राइट चला गया, तो आपका ध्यान फिर से भटक जाएगा, आपकी लिसनिंग कैपेसिटी डाउन हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, वो ट्रैक करना है स्पीकर को। स्पीकर ऐसे जाता है, आप भी उसके साथ जाइए, आई कॉन्टैक्ट विद आई। स्पीकर इधर आता है, खड़ा होता है, आप भी वहीं रहिए, आंखें आपकी इधर जाता है, स्पीकर आप ट्रैक करिए हर जगह। नेक्स्ट पॉइंट जो है बहुत सिंपल है, फोकस करिए, जिसे कहते हैं केंद्रित होना। फोकस इन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम लोग लाइफ में ही फोकस भूल जाते हैं, लिसनिंग की तो बात ही अलग है। फोकस करिए, केंद्रित रहिए। अगला पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यू शुड रिस्पेक्ट द स्पीकर। वक्ता का सम्मान करें आप। अगर एक वक्ता आया है, अब बहुत ही यंग है, आप खुद 20 साल के, वो 26 साल का, आप सोचेंगे ये क्या पढ़ाएगा मुझे, आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। हो सकता है जो प्रोफेसर है या टीचर है बहुत ही नॉलेजेबल है, बट आपने क्या करा, पहले से ही अनुमान लगा लिया कि ये क्या पढ़ाएगा। तो जो स्पीकर है आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, उसको आपको सम्मान देना पड़ेगा, तभी आपके दो कान जो हैं वो सुनेंगे ठीक से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूट्रलाइज फीलिंग्स, रिमूव प्रेजुडिसेस। भावनाओं को दूर रखें और पूर्वाग्रहों को निकाल लें। पूर्वाग्रह मतलब प्रेजुडिस। मैं समझाता हूं आपको। फीलिंग्स को न्यूट्रलाइज करें। ये साउथ का है, ये ईस्ट का है, ये वेस्ट का है, ये तो लेडी बॉस है, या तो ये तो लेडी टीचर है, ये क्या मुझे बताएंगी, ये लेडी प्रोफेसर है, मुझे क्या बताएंगी। ओके, ये तो अलग ही भाषा में बोलती हैं। आपको अपनी फीलिंग्स जो है, भावनाओं को दूर करना है, अगर आप ठीक से लिसन करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। रिमूव प्रेजुडिसेस, पूर्वाग्रहों को निकालिए कि भाई वही बात आती है कि ये इधर का, ये अमेरिकन है, मैं क्यों सीखूं इससे, ये तो चाइना से आया है, मैं क्यों सीखूं। तो आपके जितने प्रेजुडिसेस हैं इनको आपको निकाल देना चाहिए। एक आध और चीजें हैं जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। रिपीटिंग व्हाट द स्पीकर हैज सेड टू शो। मतलब अगर आप रिपीट करते हैं, अगर स्पीकर ने कुछ कहा, ठीक है, तो आप समझ नहीं पाए, तो आप उसको फिर से उससे पूछ सकते हैं कि सर आपने ये कहा, क्या मैं ठीक समझा हूं इस चीज को। आप यू कैन रिक्वेस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन ऑल्सो। सर ये इस चीज को जरा एक बार फिर से बताइए, इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए। इन सब चीजों से आपकी लिसनिंग कैपेसिटी बढ़ती है। फाइनली जबान तो स्लिप हो जाती है, इंग्लिश में जैसे बोलते हैं स्लिप ऑफ टंग। बात करने का बहुत मन करता है। क्या होता है, हम सुनने से, हमारा दिमाग ही कुछ ऐसा है कि कोई कुछ कह रहा है और हम लिसन कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, बट हमारा दिमाग क्या करता है, पहले से ही उसका आंसर देने लगता है, इंस्टेड ऑफ लिसनिंग कि पहले सुन ले, फिर उसको डाइजेस्ट करें आप, फिर उसका रिप्लाई दें। कई बार क्या होता है, जैसे ऑफिसेज में होता है कि आप बॉस के पास गए आप बॉस के पास, बॉस ने कहा भाई तुमने ये काम दिया था, मैंने परसों तुम्हें दिया था, तुमने कराई नहीं, अब देखो कितनी परेशानी हो रही है, ये हो गया वो हो गया, अब मुझे अपने बॉस को भी बताना पड़ेगा। होता क्या है, आप इमीडिएटली रिप्लाई करना चाहते हैं कि नहीं सर वो तो ऐसा, मैं बीमार था, या ऐसा हो गया था, या लाइट चली गई थी, एयर कंडीशन बंद हो गया था, कुछ भी बोल सकते हैं आप मचल रहे हैं रिप्लाई देने के लिए। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो कह रहे हैं बॉस को कहने दीजिए। अगर आपके सामने नोट एंड पेन है, स्क्रिबलिंग पैड है, लिख लीजिए 2-3 पॉइंट, वो खत्म कर ले, बोले सर मुझे एक मौका दीजिए रिप्लाई करने का, फिर आप रिप्लाई करिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं बहुत प्रभावित होता हूं जो लोग सुन नहीं सकते हैं। जो लोग सुन नहीं सकते हैं वो कैसे समझेंगे, हाउ विल दे लिसन, वो सुनेंगे कैसे। तो वो साइन लैंग्वेज से एक दूसरे से बात करते हैं। आप देखिए कभी भी जो लोग
सुन नहीं पाते हैं, वो आपस में जब बात करते हैं या जो जानता है साइन लैंग्वेज, उनसे बात करते हैं तो कितने अच्छे से एक दूसरे को फोकस करके समझाते हैं अपनी बात। और दूसरा जब साइन लैंग्वेज से उनको कुछ समझाता है या समझाते हैं, वो एकदम फोकस करके सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है। फाइनली ये जो दुनिया है, इसके पास सारे आंसर्स हैं। दिस वर्ल्ड इज गिविंग यू आंसर्स एवरी डे। ये दुनिया आपको हर रोज आंसर दे रही है। जस्ट लर्न टू लिसन। बस सुनना सीख लीजिए, बहुत बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए आगे भी लाता रहूं। थैंक यू सो मच।